हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट डांस क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए हैज ऐप का पार्ट नंबर 4 लेकर आया हूं। इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको 1, 2, 3 पार्ट नंबर मैंने आपको बताया है। यदि आपको 1, 2, 3 आपको देखना है तो आप 1, 2, 3 पार्ट हैज ऐप का पार्ट नंबर 1, 2, 3 देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, लिंक आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। और इस पार्ट को समझने के लिए आपको 1, 2, 3 पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ट्रांसलेशन है, आप अलग अलग इंडिविजुअली सब समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हैज ऐप का पार्ट नंबर 4 में क्या है, कौन सी बातें कही गई इसमें। अच्छा, ये वीडियो जो है आपके लिए सबसे हेल्पफुल है। वैसे सारे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, पर आपको पार्टली आपको देखना पड़ेगा सारे वीडियो, ताकि आपको इंग्लिश स्पीकिंग या आपको ट्रांसलेशन बनाने में तकलीफ ना हो। अच्छा, ये मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है ये क्लास 6 से लेकर 12 तक और कंपटीशन लेवल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है। सबके लिए वीडियो है, सबके लिए जरूरी है, सब तक ये वीडियो पहुँचा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 4 में क्या बताया गया है। हैज ऐप का प्रयोग पार्ट नंबर 4 में हैज बीन, हैव बीन, इसके साथ मेन वर्ब का आईएनजी। इसकी पिछली वीडियो मैंने आपको हैज बीन, हैव बीन बताया था, तो मैंने कहा था कि हैज बीन और हैव बीन के बाद नाउन या एडजेक्टिव लगा होगा तो क्या उसका पहचान रहा होगा। सिंबल क्या है? भूतकाल में जारी था, किसी कार्य का भूतकाल में जारी था और अब भी जारी है और भविष्य में जारी रहने की संभावना है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। फिर क्रिया, अब देखिए वाक्य की लास्ट में पहचान करने की क्या है कि क्रिया के लास्ट में ता रहा है, ता रहा है, ता रहा हूं, क्रिया के साथ ती रही है, ते रहे हैं। ये बात पूरी आपको तब समझ में आएगी जब हम एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे। ता रहा है मतलब क्या है? क्रिया के साथ ता रहा है, इधर देखिएगा, क्रिया के साथ, क्रिया में क्या है? लिखना, लिखना में ता है, लिखता रहा है, ता रहा है, लिखता रहा है। बुलाती रही है, ती रही है, बुलाने में ती, लिखने में ता, खेलने में ता, खेलता रहा हूं, और पढ़ते में ते रहे हैं, ते रहे हो, पढ़ाने में पढ़ाता, ता रहा हूं, ता रहा है। तो ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, और इस प्रकार की क्रिया में यदि आपका लगा हो तो हमारा वो क्या होता है, हमारा वो टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ऐसा क्या होता है? अब इन दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है? दोनों सेंटेंस में अंतर जानने के लिए हम दोनों सॉल्व करेंगे, एक एक इसको सॉल्व करेंगे, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर मैंने क्रिया की पहचान मैंने बता दिया कि सिंबल आपको सेंटेंस कैसे पहचानना, इस सिंबल को देखते हुए। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। इसकी पिछली वीडियो मैंने आपको क्या दिखाया था कि सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन प्लस नाउन या वर्ब, नाउन या एडजेक्टिव। मैंने कहा था वह बीमार रहा है, पिछली वीडियो मैंने क्या बताया था कि वह बीमार रहा है, तो ही हैज बीन इल। वह एक अध्यापक रहा है, ही हैज बीन अ टीचर। वह एक डॉक्टर रही है, सी हैज बीन अ डॉक्टर। ये चीज मैंने पिछली वीडियो मैंने बताया था, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको इसमें, बस क्या करना है, मेन वर्ब आ गया है, मेन वर्ब का आईएनजी लगाएंगे तो इसे किसी भी कार्य का पास्ट में शुरू हुआ है और जारी है और जारी रहने की संभावना है आगे भी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दोनों में अंतर क्या है, तो इसीलिए मैंने दोनों सेंटेंस दिया है, दोनों को एक साथ बनाना सीखेंगे। देखिएगा, वह लिख रहा है, वह लिखता रहा है, दोनों में अंतर है। वह बुला रही है, वह बुलाती रही है, दोनों में अंतर है। मैं खेल रहा हूं, मैं खेलता रहा हूं, ये भी दोनों में अंतर है। तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ते रहे हो, ये भी अंतर है। मेरा भाई पढ़ा रहा है, मेरा भाई पढ़ाता रहा है। सुशील कार चला रहा है, सुशील कार चलाता रहा है। मतलब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि ये जो काम है कुछ देर तक जारी है, उसके बाद खत्म होने की बात है। लेकिन इसमें क्या है, काम शुरू है और कुछ समय तक ये जारी है और जारी रहा है, आगे संभावना भी है जारी रहने की। कहा है वह लिखता रहा है, मतलब उसने काम लिखने का शुरू किया है और वो लिखता रहा है। जैसे क्या है, एक सोशल बिहेवियर में लोग बोलते भी है, कहते यार मैं कब से तुमको बुला रहा हूं, तुम तो सुन ही नहीं रहे हो। वही चीज वो कब से लिखता रहा है, मतलब वह लिखता रहा है, ठीक है।
वह बुलाती रही है, अर्थात इसमें समय का बोध कर रहा है लेकिन समय दिखाई नहीं दे रहा कि वो कब से बुलाती रही है, अर्थात वह बुलाती रही है। ठीक है, बात को समझिए, इन दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। अगर आप ये सीख जाओगे तो आपको ट्रांसलेशन बनाने में या स्पीकिंग करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। वह लिख रहा है, ठीक है, तो क्या करना है, ही इज लिख रहा है, तो राइटिंग, ही इज राइटिंग हो जाएगी, बात कंप्लीट। ही इज राइटिंग, लेकिन इसमें क्या, वह लिखता रहा है। लिखने के कार्य में अगर इस प्रकार का ऐसा अगर कोई सेंटेंस मिलता है तो हम हैज बीन, हैव बीन लगाएंगे। सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन। तो क्या करना है, वह लिखता रहा है, तो सीधे से बोलो भाई ही, उसके बाद हैज, उसके बाद लगाना है बीन। इतनी बात तो आप कर लो। ही हैज बीन, क्या कर रहा है, वो लिख रहा है, तो सीधे आईएनजी में कर दो, लिखने का क्या हो जाएगा, राइटिंग। ठीक है, यहां पर समय नहीं है। अगर समय होता कि 4 घंटे से लिख रहा है तो आप 4 आवर करके लगा सकते थे, लेकिन टाइम नहीं है तो हम बस इतने बात तक मैटर को स्टॉप कर देंगे। तो वह लिखता रहा है, ही हैज बीन राइटिंग, वह लिख रहा है, ही इज राइटिंग। अगला सेंटेंस देखिएगा, वह बुला रही है, तो क्या हो जाएगा, शी इज कॉलिंग, शी इज कॉलिंग, ये हो जाएगा। वह बुला रही है, लेकिन वह बुलाती रही है, तो इसको कैसे बनाएंगे, सीधी सी बात है, सी हैज बीन लगा दो, सिंगुलर है तो हैज बीन लगेगा। बुलाती रही है, बस आगे क्या करना है, कॉलिंग कर देना है, कुछ नहीं करना है। बस अंतर क्या है, इधर इज लगा है, इधर हैज बीन लगा है। हैज बीन वाले में समय का बोध कर रहा है, कुछ समय तक कार्य चलता रहा है और जारी है। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, ठीक है, मैं खेलता रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई प्लूरल है तो आई हैव बीन, क्या करेंगे, प्लेइंग हो जाएगा, आई हैव बीन प्लेइंग। फिर उसके बाद तुम पढ़ रहे हो, यू, तुम पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग या रीडिंग कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या करना है, तुम पढ़ते रहे हो, तो यू हैव बीन स्टडिंग। समझ में आ रही मेरी बात, कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। ये चीज आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं। इंटर लेवल की जो क्वेश्चन, जो परीक्षा है, इंटरमीडिएट में ऐसी परीक्षाओं में इस प्रकार के ट्रांसलेशन आते हैं पैराग्राफ में। तो आपको जब आप मेरा इस वीडियो का सारे पार्ट अगर आप देखोगे तो आपको ट्रांसलेशन बनाने का काफ़ी आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, अगला है मेरा भाई पढ़ा रहा है, तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर पढ़ा रहा है, माई ब्रदर इज टीचिंग। और यदि आपको बनाना है कि मेरा भाई पढ़ाता रहा है तो क्या कर देना है, माई ब्रदर हैज बीन टीचिंग कर देंगे। अगला है सुशील कार चला रहा है, तो सुशील इज ड्राइविंग अ कार। उसके बाद सुशील कार चलाता रहा है, तो कुछ नहीं करना है, सुशील हैज बीन कर देना है, हैज बीन ड्राइविंग अ कार। बात पूरी समझ में आ गई, तो कुछ नहीं करना है। अगर केवल ये इधर के जो है सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और उधर के सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और होता है जिसमें समय लगता है, तो वो मैं अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप धीरे धीरे करके एक एक पार्ट पढ़ते जाइए, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया जाएगा, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लोगों तक जरूर पहुंचाइए, क्लास 6 to 12 और कंपटीशन लेवल तक के बच्चों के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।